YouTube channel We Came to Glory. So today's topic is atom. What is atom? So बच्चों टॉपिक तो बहुत इजी है बट इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल yet, please do subscribe, like and share. And don't forget to hit the bell icon so that you will be notified every time about my upcoming videos. Nice. So बच्चों, ये what is atom? बहुत ही सिंपल टॉपिक है. ओके, what is atom? आपको लग रहा होगा इतना सिंपल टॉपिक कैसे? जैसे कोई भी बीमारी हो, दवाई इतनी सी चाहिए. कोई भी रिएक्शन हो, कैटलिस्ट बहुत ही छोटा सा चाहिए. इट मीन्स दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नेसेसरी और सफिशिएंट टू कंप्लीट द रिएक्शन. वैसे ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक सीखने के लिए कुछ सिंपल सिंपल बातें पता होना बहुत जरूरी रहता है. That we called as basic, and this one is the basic concepts regarding atoms. Okay, so बच्चों, what is atom? Atom is a very smallest size, or which having the very smallest size particles. It means that matter का बहुत ही छोटा सा particle atom है. Atom having a very smallest size which we can't imagine. हमारे इमेजिनेशन के भी बाहर है. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और वो चीज जो हम देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा रहता है एटम. सो ये जो एटम है, इसकी साइज कितनी होगी? इतनी छोटी है. इसका मतलब कितनी साइज होगी? सो बच्चों, एटम की साइज 1/10⁹ मीटर जब देते हैं तब जाके 1 नैनोमीटर बनता है. नियर अबाउट नैनोमीटर में एटम की साइज रहती है. सो नैनोमीटर क्या है? तो 1/10⁹ मीटर है. अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में. जैसे 1 मीटर मुझे लिखना है तो वो 10⁹ गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड सो दैट 10⁹ नैनोमीटर. सो 1 मीटर का मतलब 10⁹ नैनोमीटर. वैसे ही 1 नैनोमीटर का मतलब अगर इसे ही हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मिलेगा. सो इतनी छोटी साइज रहती है एटम की. तो इसका कुछ अस्तित्व है कि इग्नोरेबल है? नहीं बच्चों, पूरा वर्ल्ड एटम से भरा हुआ है. एटम हमें महसूस नहीं होगा पहले, फील नहीं होता पहले, क्योंकि उसकी साइज स्मॉलेस्ट है. लेकिन ये जैसे ही ये एटम्स कंबाइन होने लगते हैं, वी कैन सी इट, वी कैन फील इट, वी कैन टच इट. एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते. एक्चुअली वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम. पूरा वर्ल्ड एटम से भरा हुआ है और इसीलिए एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बच्चों, एटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है. लेकिन ये तैयार कैसे हुआ? किसने बताया ये एटम है करके? ऑब्वियसली आवर प्रीवियस एक्टर, दैट इज दी डाल्टन. हमारा इसके पहले एक वीडियो हो चुका है. वहां पे डाल्टन ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताया है. क्या बताया? सो एटम के बारे में, ये कंस्टिट्यूशन, ये एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है. सो बच्चों, डाल्टन ये पहला साइंटिस्ट है जिसने बहुत ही सिंपल वे से एटम को रिप्रेजेंट किया था. और ये जो रिप्रेजेंट किया था, बर्ज़ेलियस से भी ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है. उन्होंने वहां पे हर एक एटम के अलग अलग सिंबल बनाए. आपको मैं कुछ सिंबल बताती हूँ जो बहुत ही शुरुआत में कर चुके थे. जैसे कि हमें शुरुआत में सबसे पहले, अभी हम हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, लेकिन शुरुआत में हाइड्रोजन इस तरह से बताया जाता था, सर्कल और इसमें एक पॉइंट. देन आफ्टर दैट ये है हमारा हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू ओल्ड थियरी. और अगर हमें कार्बन बताना है
सो कार्बन में ये पूरा पोर्शन शेडेड किया जाता है, तब जाके इसे कार्बन बनाते हैं, कार्बन बताते हैं। अंडरस्टैंड? देन आफ्टर दैट अगर आपको ऑक्सीजन कहना है कि कैसे है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, दीज आर नॉट अ डायग्राम, दीज आर सिंबल्स। ऑक्सीजन का सिंबल डायरेक्टली यू कैन राइट वन सर्कल। ओके, directly we can write one circle. If you want to show the copper, then circle and here C in between in that circle. Okay, so if you want to write silver, nowadays silver shown by AG symbol, but previously silver can be shown with the help of such a symbol. It means that बच्चों ये बहुत ही पहले वाला रिसर्च था कि जहाँ पे डाल्टन और बर्ज़ेलियस ने अपने पूरे सिंबॉलिकल जो स्टेटमेंट्स थे वो बताए हैं और इस तरह से सिंबल्स को मेंटेन किया था। बट अब इसे बहुत अलग अलग तरीके से हर एक एलिमेंट को लिखना भी है। तो एलिमेंट कहाँ से आए, एलिमेंट का नाम कहाँ से आया? जैसे अगर गोल्ड लिखना है तो पहले क्या लिखते थे बच्चों, ये ऐसा सिंबल देते थे और इन सारे सिंबल्स के बीच में जी लिखते थे। दीज आर आवर गोल्ड। सो बच्चों ये ऐसे ही रहा है क्या? नहीं, ये बहुत ही पुरानी ओल्ड मेथड है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी अलग अलग रिसर्चर्स के अनुसार, अभी अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट नहीं, इसमें हम डेवलपमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये भी करेक्ट थे उस वक्त अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। सो बच्चों इसे राइटिंग में किस तरह से सिंबल दिए जाते हैं, सी हियर राइटिंग किस तरह से होती है और राइटिंग में क्या क्या लिखते हैं। तो ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड नाम किस तरह से यूज किया गया है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एंड बर्ज़ेलियस, दिस साइंटिस्ट टोल्ड दैट some of the symbols they are written from which they obtain or from where they obtain। कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, इसके ऊपर उनका सिंबल डिपेंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जैसे येलो कलर को गोल्डन कहते हैं। सो ये जो येलो दिखने वाला एलिमेंट है ना हमारा गोल्ड, तो इसे अभी GOLD गोल्ड नाम दे चुके हैं, वो येलो कलर से मिलता है। देन आफ्टर दैट उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और वो बात कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी चीज अगर लिखनी है, जैसे सिंबल लिखना है, इफ यू हैव ओनली वन लेटर, अगर आपके पास एक ही लेटर है सो आप ही कैपिटलाइज करना है, कैपिटल लिखना है। बट इफ यू हैव टू लेटर, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सो राइट फर्स्ट लेटर इन अपर केस दैट इज अल्फाबेटिकली capital and the second letter should be small that is lower case, not AL। ये ऐसे नहीं लिखना है, AL इस प्रकार से लिखना है। then after that जैसे एल्यूमिनियम को आपने AL से लिखा, कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल, अगर आपने बाय मिस्टेक CO ऐसे लिखा है दोनों कैपिटल, तो इसका मीनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड है इसीलिए ये CO ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा बहुत स्टूडेंट का समझ था, लेकिन एक्चुअली ये रूल है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल, इफ यू हैव टू लेटर्स देन योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड शुड बी स्मॉल। देन आफ्टर दैट कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं बच्चों कि जहाँ पे पहला लेटर और स्पेलिंग में से कोई भी एक लेटर कलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल अगर तैयार करना है तो C लेना है और बीच का L एडजस्ट करना है, जैसे Cl। देन आफ्टर दैट ZINC जिंक, जिंक में फर्स्ट लेटर और बीच में से एक लेटर, इस तरह से आपको ये मेंटेन करना है। इट मीन्स दैट कि ये जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी कभी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ता है। इट मीन्स दैट कि किया है, कैसे किया है। जैसे फेरम, FE का मतलब हम
आयरन कहते हैं। आयरन को Fe क्यों कहते हैं? क्योंकि लैटिन वर्ड में फेरम कहते हैं इसे। देन आफ्टर दैट सोडियम, सोडियम को Na क्यों कहते हैं? क्योंकि लैटिन में नाइट्रियम कहते हैं, Natrium, नाइट्रियम का Na स्टार्टिंग लेटर Na है, सो स्टार्टिंग में Na लिखा जाता है, इसीलिए Na। देन आफ्टर दैट K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं लैटिन में, इसीलिए वहां से फर्स्ट सिंबल यूज किया K। सो बच्चों, यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? एटम बहुत छोटा है। इनफैक्ट अगर आप रेडियस यूज करते हो तो नैनोमीटर में यूज करते हो। सिंपली आप अगर हाइड्रोजन की रेडियस पता करनी है तो 10 टू द पावर -10 मीटर इतनी रेडियस रहती है हाइड्रोजन की, बहुत ही कम रहती है। और नेक्स्ट टू दैट हमने क्या देखा अभी? एटम में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डाल्टन और बेrzelius के मुताबिक हमने देखा है। देन आफ्टर दैट किस प्रकार से नाम रखते हैं? नाम रखने के लिए कोई एक रूल नहीं है बच्चों। कौन से रूल है? कोई इंग्लिश वर्ड का यूज होता है, कभी तो कोई लैटिन वर्ड का यूज होता है, कभी पूरा सिंबल लेते हैं, पूरे वर्ड्स में से पहला नाम और बीच का कोई लेटर यूज होता है, तो कभी कभी फर्स्ट लेटर, जैसे कि ऐसे बताया गया है कि एक ही लेटर है तो कैपिटल, दो है तो फर्स्ट कैपिटल और दूसरा स्मॉल। इस प्रकार से लॉट ऑफ रूल्स रहते हैं, लेकिन ये पूरे रूल्स हमने आज कंडेंस कर दिए, इकट्ठा कर दिए और इस वीडियो में भर दिए हैं। इसी का मतलब एटम बहुत स्मॉल चीज है, इसीलिए हमारा वीडियो भी स्मॉल ही है। ये बहुत ही कम समय का है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इनकमिंग डेज में जो भी वीडियोस हम बनाने वाले हैं इसी का बेस लेके आगे के वीडियोस बनेंगे। जैसे आज मैंने एटम्स बताया आपको, वैसे ही एटम से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये हर एक चीज आपको वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आपको विदाउट एनी स्किपिंग देखना है, क्योंकि ये भले ही बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन बातें बहुत अच्छी बताई गई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।